Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss one particular method of gene transfection. So today's topic is micro injection. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली माइक्रो इंजेक्शन होता क्या है। तो माइक्रो इंजेक्शन हमारे पास एक जीन ट्रांसफर टेक्निक है। हमने पिछली वीडियो में फिजिकल और केमिकल मेथड देख लिए थे कि जिनके थ्रू हम जीन को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो उनमें से एक मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। तो ये कौन सा मेथड है? ये डायरेक्ट मेथड है और फिजिकल मेथड है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जीन को सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये वेक्टर लेस मेथड है जिसमें हम वेक्टर का यूज नहीं कर रहे। अगर हम फ्लो चार्ट देख लें कि हमारा जो आज का टॉपिक है माइक्रो इंजेक्शन वो कहाँ पे लाई करता है, तो हम देख लेते हैं कि जो मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, वो ट्रांसफर जो कि वेक्टर के थ्रू होती है, जिसमें हम एक वेक्टर को यूज करते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल दी गई हैं, जिसमें एक है एग्रोबैक्टीरियम TI प्लाज्मिड। हम इस प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। देन हम प्लांट वायरल जो वेक्टर्स हैं, जो वायरसेस हैं, हम उनको भी एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं। अब इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे है डायरेक्ट और वेक्टरलेस DNA ट्रांसफर। ऐसा प्रोसेस जो कि वेक्टरलेस होगा, जिसमें वेक्टर का यूज नहीं होगा, हम डायरेक्टली सेल के अंदर अपना जो जीन है उसे ट्रांसफर करेंगे। तो ये भी जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड एंड देन केमिकल मेथड। तो अगर हम माइक्रो इंजेक्शन देखें तो वो क्या है, फिजिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि माइक्रो इंजेक्शन कहाँ पे लाई करता है। जीन ट्रांसफर, अगर हम जीन ट्रांसफर को बात करें तो हम कहते हैं कि जीन ट्रांसफर दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरल जीन ट्रांसफर और एक आर्टिफिशियल जीन ट्रांसफर। नेचुरल जीन ट्रांसफर वो होगी कि जो कि नेचुरल प्रोसेस हैं, हम उनको यूज करके अपना जीन का ट्रांसफर कर रहे हैं। जिस तरह हम अगर एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड ले रहे हैं तो हम उस प्लाज्मिड को अपने होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जो आर्टिफिशियल प्रोसेस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, टेक्निक का यूज कर रहे हैं, हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, लैब के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जीन को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल मेथड हो गया, जिसमें फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड आ जाते हैं। और हमारा जो माइक्रो इंजेक्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल मेथड में दिया गया है। डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली माइक्रो इंजेक्शन होती क्या है। तो माइक्रो इंजेक्शन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक मटेरियल। हमने जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसे ट्रांसफर करना है इनटू लिविंग सेल। किसकी मदद से? यूजिंग ग्लास माइक्रोपिपेट, जो ग्लास से बनी होंगी, और मेटल माइक्रो इंजेक्शन। हम ग्लास माइक्रोपिपेट का यूज कर सकते हैं, हम मेटल माइक्रो इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ जीन इनटू अ सेल। ग्लास माइक्रोपिपेट्स कैन बी ऑफ वेरियस साइजेस with tip diameter ranging from 0.1 to 10 माइक्रोमीटर। जो हम माइक्रोपिपेट यूज करेंगे उसकी जो नीडल है उसका डायमीटर 0.1 टू 10 माइक्रोमीटर ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। DNA और RNA इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द सेल न्यूक्लियस। माइक्रो इंजेक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, जो DNA और RNA होते हैं उसे डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट करते हैं। Now we have the proponent of the technique microinjection. So basically, 100 years ago, Dr. Marshall A. Barber proposed a new technique, a microinjection technique. तो ये टेक्निक बेसिकली किसने दी थी? ये डॉक्टर मार्शल ए बार्बर ने ये टेक्निक जो थी प्रपोज की थी। He developed this method initially to clone bacteria. उन्होंने इनिशियली ये किसके लिए यूज की थी कि वो चाह रहे थे कि जो बैक्टीरिया है उसके क्लोन बनाए, तो उनकी मल्टीपल कॉपीज बनाने में उन्होंने इसका यूज किया था। लेट्स कम टू द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन इज अ टेक्निक ऑफ डिलीवरिंग फॉरेन DNA इनटू अ लिविंग सेल। बेसिकली हम यही करते हैं। लिविंग सेल कौन सा हो सकता है? कोई भी नॉर्मल सोमैटिक सेल हो सकता है, एग हो सकता है, oocyte हो सकते हैं, एग सेल हो सकते हैं, और एम्ब्रियो भी हो सकता है। तो हम इन सारे सेल्स के अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ ग्लास माइक्रोपिपेट। ओके, then one end of the glass micropipette is heated until the glass become somewhat liquefied। जो glass pipette है उसका जो एक एंड है हमने उसे हीट अप करना है, इतना हीट करना है कि वो लिक्विफाई हो जाए, नर्म हो जाए, ताकि हम उसकी नीडल बना सके इस तरह से। ओके, इट इज क्विकली स्ट्रेच विद फॉर्म अ वेरी फाइन टिप एट द हीटेड एंड।
तो उसी हीटेड एंड से हमने क्या कर देना है, उसकी फाइन टिप बना देनी है, जिसकी मदद से हम इजीली न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। डायग्रामेटिक व्यू देख लें कि यहाँ पे आपको एक स्टील माइक्रो इंजेक्शन दिखाया गया है, जिसकी मदद से हमने क्या करना है, अपना प्लाज्मिड डीएनए है उसे सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये इंजेक्शन जा रहा है और यहाँ पे ये जो पोर्स हैं ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स है। न्यूक्लियर पोर्स के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे इसकी डिलीवरी हो रही है। जब यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा तो जो होस्ट सेल है उसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा और फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा ये वाला, ये फिर मैसेंजर आरएनए बनेगा और फिर उससे प्रोटीन बनेगी। ओके, अब देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है इंजेक्शन और माइक्रो इंजेक्शन, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इंजेक्शन और माइक्रो इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंसेस देख लेते हैं। इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन स्टील इज यूज इन इंजेक्शन। जो हम कॉमनली इंजेक्शन जो यूज होते हैं इंट्रावीनस इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो किससे बनते हैं, स्टील से बने होते हैं। जबकि माइक्रो इंजेक्शन में हम ग्लास माइक्रोपिपेट्स यूज करते हैं, जिसकी एक साइड को हमने हीट अप करना है और उसको हमने नीडल बना देना है। ठीक हो गया। इज गिवन टू मल्टी सेलुलर। जो हम इंजेक्शन दे रहे होते हैं वो किसी एक सेल को तो नहीं दे रहे हो, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, उसका टारगेट क्या होता है, मल्टी सेलुलर। जबकि जो माइक्रो इंजेक्शन होता है उसका टारगेट पर्टिकुलर एक सेल होता है और सेल के अंदर पर्टिकुलरली न्यूक्लियस होता है। ओके, देन मेडिसिन और ड्रग्स आर इंजेक्टेड। जो इंजेक्शन दिए जाते हैं उनमें हम क्या दे रहे होते हैं, मेडिसिन दे रहे होते हैं, ड्रग्स होते हैं उन्हें बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं। जबकि जो जेनेटिक मटीरियल जो माइक्रो इंजेक्शन है उसमें क्या हो रहा है, जेनेटिक मटीरियल इज इंजेक्टेड, कि इसके अंदर जो इंजेक्शन है माइक्रोपिपेट है उसके अंदर कोई भी मेडिसिन और ड्रग नहीं होती, एक पार्टिकुलर प्लाज्मिड होता है। और वो प्लाज्मिड हमने कैसे बनाया होता है, वो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के बनाया होता है। क्लियर। इससे आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।